हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फिट अकेडमी में। मैं शशिकांत राय और यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान इतिहास के बारे में। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता से पूर्व एक परिचय। पहला वीडियो है इतिहास का। इससे पहले आपको जो है मिल चुके हैं, साइंस के वीडियो मिले थे, इकोनॉमिक्स के वीडियो मिले थे। ठीक है, एक एक वीडियो डाला था। कल इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह जो है देख रहे थे, इस वजह से जो है कल वीडियो नहीं डाल पाए थे। और ये जो वीडियो आपके जो है दिए जा रहे हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अक्सर जो है क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। चाहे बीपीएससी टीआरई 3 हो, चाहे बिहार क्षमता परीक्षा 2024 हो, चाहे बिहार स्टेट 2024 हो। जहाँ भी आपका जो है जीके या जीएस का जो पेपर आता है सामान्य ज्ञान का, उसमें 4 जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड ये पूरे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व एक छोटा सा परिचय देखते हैं इतिहास को पढ़ने से पहले। ठीक है, इसके बाद जो है जो भी वीडियो आएंगे इतिहास के वो सारे डिटेल्स में आएंगे आपको। ठीक है, एमसीक्यू के रूप में भी हो सकता है या लेक्चर वीडियो के रूप में भी हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए इसको कहाँ से शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का। कह रहे हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता से पूरे एक छोटा सा परिचय है यहाँ पर। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी और जटिल यात्रा है जो 19वीं सदी के मध्य से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक फैली हुई है। ये जो कुछ लाइंस यहाँ पे आपके जो है देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हैं। ठीक है, इन लाइंस को आप ध्यान रखिएगा, इनसे ही क्वेश्चन जो है बना के पुटअप किए जाते हैं। तो 19वीं सदी के मध्य से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक फैली हुई है। इस आंदोलन ने क्या क्या हुआ? इस आंदोलन ने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया और कई महत्वपूर्ण घटनाओं, आंदोलन और नेताओं को जो है जन्म दिया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है 19वीं सदी के मध्य से लेकर के 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो है इतिहास जो है जानेंगे। उसके आगे का ही जानेंगे, उसके बैक साइड का ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है वो स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के ही नाम से दिया हुआ है, तो ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आधुनिक भारत ही पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो है प्रारंभिक चरण जो शुरुआत होता है स्वतंत्रता आंदोलन का, वो शुरुआत होता है आपका 1857 से लेकर के 1900 में। ठीक है, 1857 से 1900 तक में ये आंदोलन शुरुआत होता है। और जो मुख्य आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हुआ था आपका 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह, जिसको आप सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिपाही विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको आप क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह भी जो है कहा जाता है। इसकी जो मुख्य बातें हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ ये पहला बड़ा विद्रोह था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ में सबसे पहला बड़ा विद्रोह कौन सा था? तो 1857 का विद्रोह या 1857 का सिपाही विद्रोह। इसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जानते हैं। मुख्य कारण इसका क्या था? मुख्य कारण जो है 1857 का होने का क्या कारण था? सैनिकों के बीच असंतोष, सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रोश और राजनीतिक नीतियों का विरोध। ये 3 बातें जो है 1057 की जो है सिपाही विद्रोह जो हुआ था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये 3 बेसिक रीजन थे। सैनिकों के बीच असंतोष, सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रोश और राजनीतिक नीतियों का विरोध। इसकी वजह से जो है 1857 का विद्रोह जो है शुरुआत हुआ था। विद्रोह तो जो है आपका असफल रहा था, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है नींव रखी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाला कौन सा आंदोलन था या कौन सा विद्रोह था, तो 1857 का विद्रोह या 1857 का सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इसने नींव रखी थी। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य घटना घटी थी वो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसमें जो है मुख्य बातें क्या थी? ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ भारत की राजनीतिक चेतना को एक मंच देने के उद्देश्य से A.O. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? राजनीतिक चेतना को एक मंच देना था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? किसकी पहल पर यह स्थापना की गई थी? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम के जो है पहल पर जो स्थापित हुआ था 1885 में। और प्रारंभिक वर्षों में इसमें क्या किया गया था? नरमपंथी नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो संवैधानिक सुधारों और भारतीयों के अधिकारों की मांग पर आधारित थे। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, इसमें शुरू में क्या किया गया था? नरमपंथी जो नीतियाँ थी उस पर ध्यान केंद्रित किया गया और खासतौर से संवैधानिक सुधारों और भारतीयों के अधिकारों की मांग को लेकर के इसमें जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट आता है दूसरा चरण जो शुरू होता है। पहला शुरू हुआ 1857 से लेकर के 1900 तक में, और उसके बाद जो अगला दूसरा चरण जो शुरू हुआ है वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ है, जो कि 1900 से लेकर के 1915 तक चला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो घटना घटी वो है बंगाल का विभाजन। तो
तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया और ये किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर विभाजित करने की योजना ने व्यापक विरोध को जन्म दिया। तो धार्मिक आधार पर जब जो है इसका विभाजन किया गया तो अब इसने जो है विरोध का रूप ले लिया। तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था और धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। ठीक है। अब विभाजन के विरोध में क्या हुआ? विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए, जिसमें ब्रिटिश वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार और भारतीय वस्त्रों का प्रयोग शामिल था। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो धार्मिक आधार पर हुआ था उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिसमें ब्रिटिश वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार किया गया और भारतीय वस्त्रों का जो है प्रयोग शामिल था। ठीक है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा धार्मिक आधार पर जो है विभाजन किया गया और इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की इसी वजह से शुरुआत हुई, क्योंकि ये धार्मिक आधार पर था जिसमें ब्रिटिश वस्त्रों सामानों का बहिष्कार और भारतीय वस्त्रों का प्रयोग किया गया। और 1911 में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ? किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद इसमें जो है 1900 से 1915 के बीच में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हुई, जिसमें मुख्य बातें क्या थीं? भारतीय समाज में क्रांतिकारी विचारधारा का उदय हुआ जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का समर्थन करता था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भी 1900 से 1915 के बीच में हुई और इनका जो है बेसिक उद्देश्य क्या था? उनका बेसिक उद्देश्य था कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे जैसे अनुशीलन समिति थी, गदर पार्टी का गठन, ये दो जो है मुख्य थे। ठीक है। इसके बाद जो है शुरुआत हुई, तीसरा जो चरण आया वो गांधी युग का आया। ठीक है। तीसरा चरण जो है गांधी युग का आया जो कि 1915 से लेकर के 1947 तक चला। तो 1915 से लेकर 1947 तक जो गांधी युग चला, इसका जो पहला जो काम हुआ इसमें सबसे पहले क्या हुआ? महात्मा गांधी का आगमन हुआ। ठीक है। क्या हुआ? महात्मा गांधी का आगमन हुआ। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे? 1915 में। 1915 से लौटने के बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो है प्रमुख ये नेता बने और इन्होंने जो है सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए। ठीक है। आप लोग को पता होगा कि इनको जो है राजकुमार शुक्ला जो है लेकर के आए थे, चंपारण में जो है आंदोलन जो हुआ था उसको लेकर के, और उसके बाद फिर वापस चले गए थे। ठीक है। शायद 1906 के आसपास जो है लेकर के आए थे, फिर ये जो है वापस चले गए थे साउथ अफ्रीका और वहाँ से फिर जब है 1915 में लौटे तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो है प्रमुख नेता के रूप में जाने गए। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा जो काम हुआ इसमें 1915 से 1947 के बीच में वो हुआ असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 से 1922 के आसपास मानी जाती है। ठीक है। 1920 खास तौर से इसकी डेट है। तो इसमें क्या क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये इसकी जो है डेट है। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्रिटिश प्रशासन का इसमें बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरियों शिक्षा संस्थानों का भी त्याग कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है आंदोलन जो हुआ वो हुआ आपका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जिसको आप दांडी मार्च भी कहते हैं और ये 1930 में हुआ। तो नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था ये नमक कर के खिलाफ था। नमक पे जो टैक्स लगता है उसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी मार्च की जो है शुरुआत की थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। ठीक है। तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जो 1930 में शुरू हुआ था वो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। इसमें जो गांधी जी ने 240 मील की पदयात्रा की थी जिसने भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या किया? मोटिवेट किया था। तो जो है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च जो खास तौर से था उसने भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए खास तौर से मोटिवेट किया था। इसके बाद जो है जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ। ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई वो मेन है और ये सब चीज़ें कॉमन है और ये हमेशा पूछी जाती हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है स्टार्ट हुआ। इसमें क्या क्या काम हुए? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध जताते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है दिया गया, किस वजह से? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध जताते हुए। ठीक है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का इसमें जो है नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। यहाँ पर जो है व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई लेकिन आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम निर्णायक जो है धक्का दिया। इसके बाद आता है आपका अंतिम चरण। अंतिम चरण जो है 1945 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। ठीक है। इसमें सबसे पहली जो घटना हुई वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घटी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको INA के सैनिकों का मुकदमा और उनके प्रति जनता का समर्थन मिला।
तो अंतिम चरण में सबसे पहली जो घटना घटी 1945-1947 के बीच में, सबसे पहले द्वितीय विश्व के बाद जो है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है कमजोर होती चली गई, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के सैनिकों का मुकदमा और उनके प्रति जो है जनता को समर्थन मिला। अगला जो है घटना क्या घटी, कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है लाई गई। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संविधान सभा का गठन। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही किया गया। अब इस योजना के तहत संघीय व्यवस्था की रूपरेखा, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेद रहे। तो इस कैबिनेट मिशन योजना में जो है क्या किया गया, संघीय व्यवस्था की जो है रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में जो है मतभेद बने रहे। इसके बाद जो है क्या हुआ, भारत का विभाजन। इसके बाद अगला जो क्रम आता है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, जो कि 1947 में हुआ। इसमें क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगों और राजनीतिक दबाव के चलते भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसके बाद जो है अब 1857 से लेकर के 1945 तक या 47 तक भारत की आज़ादी तक में प्रमुख नेता और उनके योगदान, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है लीडर्स जो है उभर करके आए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी आंदोलनों का जो है क्या किया, नेतृत्व किया। दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और इनको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे और रियासतों का इन्होंने एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। चौथे थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे और सशस्त्र संघर्ष का इन्होंने नेतृत्व किया और काफ़ी इनका भी योगदान रहा भारत की आज़ादी में। पाँचवें थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। तो ये जो है प्रमुख नेता थे जो कि 1857 से लेकर 1947 तक के बीच में उभर करके आए। अब इन सब का निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष के रूप में जो है क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष था बल्कि यह भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का भी प्रतीक था। इसने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की महत्ता सिखाई और एक नए राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन किया। यह संघर्ष आज भी भारतीय इतिहास और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो ये इसका जो है पूरा कॉन्सेप्ट था, एक परिचय था, ताकि आपको आगे आने वाले समय में जो वीडियो मिलेंगे आप आसानी से समझ सकेंगे कि इतिहास किस तरीके से हमारा जो है शुरू हुआ, किस तरीके से आज़ादी मिली। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।